रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से और अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से, क्योंकि कल जब अरशद मलिक की बरतरफ़ी हुई है और जो जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया है PMLN की तरफ से, PMLN की लीडरशिप की तरफ से, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की तरफ से, और उन्होंने ये कौम को और मीडिया के ज़रिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है कि जिस जज ने नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाई थी वो जज बरतरफ हो गया है और वो उसका जो कंडक्ट था उसके बारे में साबित हो गया है कि वो उसने मिसकंडक्ट किया है। और जब एक जज के बारे में हायर कोर्ट्स ये कह दें कि वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है तो उस जज के लिखे हुए फैसलों की कोई अहमियत नहीं होगी। और ये कल से इन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ है और उस तमाशे की बुनियाद पर ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। ये दो केसेस थे, एक अल अज़ीज़िया रेफरेंस था, एक फ्लैगशिप रेफरेंस था। इन्होंने जो पहले जिस एहतसाब जज साहब के पास ये केसेस पेंडिंग थे, अक्यूज पर्सन जो नवाज शरीफ था उसकी दरख्वास्त पर ये ट्रांसफ़र होकर जज अरशद मलिक के पास आते हैं और वहाँ पर ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जो सारे मैटर्स हैं, फ्लैगशिप रेफरेंस तब फाइल हुआ था, अल अज़ीज़िया रेफरेंस तब फाइल हुआ था जब एक JIT बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वो वाजिद ज़िया की सरबराही में JIT ने बड़ी मेहनत के साथ इन्वेस्टिगेशन की थी, कलेक्शन ऑफ एविडेंस की थी। जहां वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस अल अज़ीज़िया रेफरेंस में थी वहीं पे वो एविडेंस फ्लैगशिप रेफरेंस में भी थी। लेकिन अरशद मलिक ने एक केस में उनको 7 साल की सज़ा सुना दी और $25 मिलियन फ़ाइन था, और जो बाकी दूसरे वाला फ्लैगशिप रेफरेंस था उसमें बरी कर दिया। हालांकि वाजिद ज़िया की सरबराही में जब एक इतनी बड़ी एक और इतनी इम्पोर्टेंट और कॉम्पिटेंट किस्म की JIT टीम थी, उन्होंने इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और कलेक्शन ऑफ एविडेंस की थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे, उसके बाद बरीयत बनती नहीं थी जिस तरीके से बरी किया गया अरशद मलिक की तरफ से। और उस वक्त भी जो कानून को समझने वाले लोग थे उनके जहन में ये सवाल ज़रूर आया था कि कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी बुनियाद पर अरशद मलिक ने रिलीफ दिया है। उसके बाद क्या होता है, अक्यूटल के ख़िलाफ़ नायब अपील फ़ाइल कर देता है, कन्विक्शन के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ अपील फ़ाइल कर देता है, और वो दोनों अपीलें इस वक्त पेंडिंग हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब दो सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और वो सवालात ना सिर्फ उसमें मेरी राय है बल्कि हाई कोर्ट में जब मैंने मुख्तलिफ सीनियर कानूनदानों से इसके बारे में मशवरा किया और उनसे मैंने उनकी राय ली तो उनका भी जो मौक़िफ़ है वो भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जज अरशद मलिक उसके फ़ैसले की बुनियाद पर जो उसका फ़ैसला कल बरतरफ़ी का आया है, क्या कोई नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँच सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि जहाँ पर फ्लैगशिप रेफरेंस है और फ्लैगशिप रेफरेंस की बुनियाद पर जो रिलीफ दिया गया था नवाज शरीफ को, क्या वो अब वापस आ सकता है? क्या वो अब दोबारा ख़त्म हो सकता है? अब ये दो सवालात हैं जिनका मैं आज जवाब देना चाहूँगा। पहला सवाल जो दिया गया है, 3-4 वकला हैं, जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं और एहसन भून साहब हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये वो लोग हैं जो कि वकला हैं शरीफ ख़ानदान के। इनकी ओपिनियन जो मैंने ली है, उनकी ओपिनियन में ये है कि जब किसी जज का कंडक्ट ये साबित हो जाए कि वो कहीं ना कहीं मैला फाइल ली थी तो उसकी बुनियाद पर अपीलों में उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। लेकिन इसके अलावा वो सीनियर वकला, प्रोफेशनल वकला जिनका नाम जो पॉलिटिकली उनको लोग इतना जानते नहीं हैं लेकिन वो एक दिन में कितने ट्रायल करते हैं, क्रिमिनल ट्रायल में उनको मास्टर कहा जाता है, वो लोग जब मैंने उनसे राय ली, राय बशीर साहब हैं, इसके अलावा बाकी जो सीनियर वकला हैं, उनका ये कहना है कि जज की बरतरफी का कोई भी फ़ायदा मुल्ज़िम को उसकी कन्विक्शन वाली अपील में नहीं होगा और उसकी जो कन्विक्शन की अपील है वो ये हो सकता है कि सज़ा बढ़ सकती है, सज़ा कम नहीं हो सकती। और उसमें राय बशीर साहब का तो ये कहना था कि सज़ा इस तरह बढ़ सकती है कि जिस जज ने ये फ़ैसला दिया है, जब उस जज का रिलेशन था और जो नवाज शरीफ के करीबी दोस्त थे उन लोगों के साथ एक ताल्लुक़ था और वो 2002 का रिलेशन था और 2002 से उनका आपस में एक रिलेशनशिप चलता आ रहा था और बड़े करीबी थे। जिस तरीके की वीडियोस सामने आई हैं इसका मतलब यह है कि उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। उसके बाद जब इस तरह की कोई चीज़ सामने आई है तो ये जो हायर कोर्ट्स हैं और जो प्रोसिक्यूशन है वो ये अदालत में साबित कर सकती है कि जो 7 साल सज़ा दी गई है ये 7 साल सज़ा नहीं बनती थी, ये कम अज़ कम 10 साल सज़ा बनती थी। जो ये कम सज़ा दी गई है उसकी वजह यह है
कि ये मुलजिम को रिलीफ पहुंचाया गया है जज अरशद मलिक की तरफ से। तो जो पहला सवाल है कि क्या जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा हुई है और जज अरशद मलिक की बरतरफ़ी के बाद उस सज़ा का क्या बनेगा, उसका जवाब ये है कि वो सज़ा अपनी जगह बरकरार, ना सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि वो सज़ा बढ़ने का भी बहुत कभी इम्कान है। और ये सिर्फ मेरी ओपिनियन नहीं है, ये सीनियर वकला की, सीनियर कानूनदानों की ओपिनियन है जो सारा दिन ट्रायल करते हैं, जो जिनको हम कह सकते हैं कि ट्रायल के कम्पिटेंट वकील हैं। उनकी ये ओपिनियन है कि ये जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस है इसमें सज़ा बढ़ सकती है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं और वो ये है कि फ्लैगशिप रेफरेंस है। फ्लैगशिप रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी जाती है नवाज शरीफ को, और ये जो इनका ताल्लुक है उसकी बुनियाद पर जब केस ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी बतौर फेडरल मिनिस्टर जो थे, वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में इनको लगाया जाता है, जज अरशद मलिक को अपॉइंट किया जाता है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर एक एहतसाब जज से केस ट्रांसफ़र किया जाता है जज अरशद मलिक की तरफ, जो इस चीज़ को जो मेलाफाइडली प्रूव हो रही है, साबित हो रही है, और वो ये बता रही है कि इनका कहीं ना कहीं कोई रिलेशन था, इनका राब्ता था, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने ये सारे का सारा किया। लेकिन अब अरशद मलिक ने भी कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि अपनी जान भी बचानी थी, अपनी इज़्ज़त भी बचानी थी। उसने रिलीफ ज़रूर दे दिया, लेकिन रिलीफ लेने के बाद, उसको देने के बाद उसने कहा कि कुछ आपकी मान लेता हूं और कुछ मैं मेरिट के ऊपर कर देता हूं, ताकि जो आगे हाई कोर्ट में ये अपीलें जाएगी तो कहीं ना कहीं मुझे माफ़ी तलाफ़ी मिल जाए। अब फ्लैगशिप रेफरेंस में जो क्लीन चिट दी गई है, जब इनका गठस जोड़, इनका आपस में रिलेशन, और जिस तरीके से ब्लैकमेल किया है हसन नवाज़ ने, मरियम नवाज़ ने, नवाज शरीफ ने और नवाज शरीफ के चेलों ने, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जब जज की बदनीयती साबित हो गई है, उस बदनीयती के बाद चाहे अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा बढ़े ना बढ़े, वो सज़ा कम नहीं होती या उसमें बरियत नहीं हो सकती। ये आप समझ लें कि 99% कानून के मुताबिक उसकी सज़ा कम नहीं हो सकती और ना वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो फ्लैगशिप रेफरेंस है उसमें 80% जो वकला की राय है वो ये कहते हैं कि फ्लैगशिप रेफरेंस में अरशद मलिक की बरतरफ़ी के बाद वो दोबारा रिमांड हो सकता है फ्लैगशिप रेफरेंस, और उसके ऊपर दोबारा से एविडेंस लेकर दोबारा से ट्रायल करके सज़ा हो सकती है, या वो रिमांड हो सकता है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब एविडेंस को देखेगी, जब जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए गए थे, जो JIT की रिपोर्ट है, वो सारे मटेरियल को देखेगी, तो उसके बाद आज खुद अपीलेट कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो उसमें सज़ा सुना सकती है। इन्होंने जो गेम खेली है, इन्होंने जो ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, इनका मकसद उस दिन मर गया था जिस दिन इन्होंने अरशद मलिक को ये कहा था कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप कह दें कि आपने जो कुछ किया है आपसे ज़बरदस्ती करवाया गया। अब ये तो एक छुप के या ब्लैकमेल करके वीडियो बनाई गई है, लेकिन वो ये चाहते थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने पहले वो अपना रिज़ाइन पेश करे और उसके बाद वो कहे कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, और डेफिनेटली फ़ौज को वो बदनाम करना चाहते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज़, उनका तो एक असाइनमेंट उनको मिली हुई है इंटरनेशनल जो उनके आका हैं उनकी तरफ से कि जो हमारे इदारे हैं उनको बदनाम करना है, रियासती इदारों को कमज़ोर करना है। उस बुनियाद पर ये चाहते थे कि अरशद मलिक से ये कहलवाएं कि जो भी मैंने फ़ैसला दिया है 7 साल की सज़ा का, वो मैंने खुद नहीं दिया, वो मेरिट के ऊपर नहीं बनता था, कोई एविडेंस नहीं थी, कोई चीज़ उनके पास मौजूद नहीं थी, और ये जो मैंने फ़ैसला दिया ये मैंने किसी के प्रेशर में आकर, किसी के खौफ की वजह से ये मैंने फ़ैसला दिया। और ये चाहते थे कि मीडिया के ज़रिए ये बात पूरी कौम तक चली जाए और ये हीरो बन जाए और ये सियासी यतीम जो हैं इनको बेनिफिट मिल जाए पॉलिटिकली। लेकिन वो अरशद मलिक ने ना किया। जब वो अरशद मलिक ने ना किया तो इन्होंने जो खुफिया उसकी या उसको ब्लैकमेल करके वीडियोस बनाई हुई थी वो सामने ले आए। मरियम नवाज़ ने बड़े तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वीडियोस चलाई गई हैं जिसमें वो एक कमरे में बैठकर कह रहा है कि ये सारा कुछ मुझसे हुआ है। जब ये उन्होंने ये वीडियोस चला दी तो मीडिया के अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए थी, मीडिया को अपनी जो प्रोफेशनल अखलाकियात थी या एथिक्स थी उनका ख्याल रखते हुए उनसे ये सवाल पूछना चाहिए था कि आपने जो एक जज को ब्लैकमेल किया है और उसकी एक छुप कर वीडियो बनाई है,
अगर जज के साथ ऐसा कुछ हुआ था तो वो आके सरेआम बता देता। आपने एक उसकी बंद कमरे में वीडियो बनाई है और उस वीडियो को आज आप पब्लिक कर रहे हैं और आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो क्या आपके पास कोई इखलाकियात का आपके पास इतना फुकदान था कि आप एक बंद कमरे की वीडियो को मीडिया के ज़रिए पूरे कौम को और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को और इदारों को बदनाम करने की कोशिश की आपने? वो मरियम नवाज़ का ये था कि ये आने के बाद शायद अरशद मलिक बोल पड़ेगा। अरशद मलिक ने उल्टा जो असल स्टोरी थी वो सुना दी कि एक गैर अखलाकी वीडियो थी, गैर अखलाकी वीडियो के बाद इन्होंने ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल करने के बाद ये जजमेंट के बाद इन्होंने हसन नवाज़ ने भी उनको अप्रोच करने की कोशिश की। फिर इन्होंने रायविंड में नवाज़ शरीफ से मुलाकात करवाई। नवाज़ शरीफ ने नाराज़गी का इजहार किया। नवाज़ शरीफ की नाराज़गी के बाद फिर उसने एक कमरे में बैठकर ये कहा कि जो कुछ मुझसे करवाया गया है वो ज़बरदस्ती है। लेकिन अरशद मलिक ने जब अपना बयान हल्फी दिया या जो प्रेस रिलीज़ थी उसने ये कहा कि इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था और बंद कमरे की वीडियो ये बता रही है कि वो ब्लैकमेल किया गया था और उसकी कोई हैसियत नहीं है। जब आप किसी से कोई इकबाल जुर्म करवाते हैं और वो आकर जहां उसका अदालत के सामने जो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन है उसकी कोई हैसियत नहीं है कानून में, जब उसने अदालत में आकर कह दिया है कि उसको ब्लैकमेल किया गया है, तो अब आकर जो इस पूरे वीडियो स्कैंडल के दो मोहरे थे। एक तरफ था अरशद मलिक जो ब्लैकमेल हुआ या जिसने जिसको उन्होंने किसी तरीके से भी उसके साथ उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश की, चाहे वो नाकाम हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन कोशिश की। एक अरशद मलिक था और दूसरी इस पूरे वीडियो स्कैंडल के पीछे उनकी वीडियोस बनाने वाली और सारे मामलात को देखने वाली कौन थी? वो थी मरियम नवाज़। अब अरशद मलिक को सज़ा हो गई है बरतरफी, हालांकि बरतरफी सिर्फ बरतरफी नहीं बनती, उनके खिलाफ केस चलना चाहिए। और मैं मुतालबा करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि ऐसे जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे जो जुडिशल निज़ाम है ये उसके ऊपर काला धब्बा है और इनको सिर्फ बरतरफी या इनको जॉब से निकाल देना ही काफ़ी नहीं है। एक तो इन्होंने जितना अरसा तनख्वाहें ली हैं वो तनख्वाहें से वापस ली जाएँ और साथ इनके ऊपर जुर्माना भी हो और इनको जेल भी भेजा जाए। दूसरी तरफ आ जाता है मरियम नवाज़ का कैरेक्टर। मरियम नवाज़ के बारे में कल जो हमारे हैं शहजाद अकबर साहब, उन्होंने भी बात की है कि जो असल किरदार है वो मरियम नवाज़ का। और मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि इस केस के अंदर मरियम नवाज़ को पकड़ा जाएगा और मरियम नवाज़ जेल जाएगी। और अब इस सारे मामले के बाद शायद ये मिठाई पहले तकसीम कर चुके हैं, लेकिन अब हालात ये हैं कि इनके लिए सफ़े मातम बिछाने का वक्त हुआ चाहता है। मरियम नवाज़ को इस केस के अंदर भी जो FIR पहले से चल रही है उसके अंदर नामजद किया जाएगा। ये जेल जाएगी और लंबे अरसे के लिए जेल जाएगी। और हमारी अदलिया को ये चाहिए कि ऐसे ब्लैक मेलर्स को ऐसी मिसाली सज़ा दी जाए कि कोई भी किसी इंसाफ की कुर्सी पर बैठे शख्स को ख़रीदने की या ब्लैक मेल करने की दोबारा कोशिश ना करे। मैं समझता हूँ कि ये जहाँ अवाम के साथ ज़्यादती हुई है यहाँ वहीं पे पूरे हमारे जुडिशल सिस्टम और हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारे जो जजेज़ हैं उनके ऊपर ये हमला है। और अगर हमारी जिस तरीके से काजी फैज़ ईसा साहब के मामले पर सो मोटो लिया गया है, अगर हमारी ऑनरेबल अदालतें चाहती हैं कि वो अपने इमेज को बहाल करें तो ऐसे ब्लैक मेलर्स को जो लोअर कोर्ट्स के जजेस को ख़रीदते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनके ऊपर उनको प्रेशराइज करते हैं, इन लोगों को पकड़ा जाए ताकि कल कोई जुर्रत ना करे कि इंसाफ या काजी को पकड़ने की वो कोशिश ना करे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मरियम नवाज़ के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस आपने एक बात माइंड में रखनी है, फ्लैगशिप रेफरेंस आपने याद रखना है कि उसमें दोबारा सज़ा हो सकती है और जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस है उसमें सज़ा बढ़ सकती है। ये सारे ड्रामे का कंक्लूजन है और मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज़ अपने बाप नवाज शरीफ की जड़ों में बैठ गई है और उसकी सारी चालें उल्टी पड़ गई हैं जो उनके अपने गले में पड़ने वाली हैं। अब देखते हैं जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक आप सब